औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदर करनी है तो ज़िंदगी में करो, चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफ़रत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बहुत हसीन है खुदा पर यकीन का सफ़र। माँ के बाद वफ़ा का दूसरा नाम बहन है। अल्लाह पाक सबकी बहनों के नसीब अच्छे करें, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान पाक पढ़ता हो, इसमें माहिर हो, तो बड़ी इज़्ज़त वाले फरिश्तों पैगंबरों के साथ होगा, और जो शख्स अटक अटक कर परेशानी के साथ पढ़े तो इसे दोहरा सवाब मिले। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज़्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। जब तक खुदा की ज़ात है तन्हा नहीं हूँ मैं। जब ज़वाल शुरू होता है तब सुल्तान की सल्तनत से नवाब भी उठा लिए जाते हैं। इसलिए जुल्म इतना ही करो जितना सह सको। ज़िंदगी की हर चीज़ टेम्परेरी है, लेकिन अल्लाह की इबादत परमानेंट है। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बना देगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, बेशक कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह से ही शुरू होता है। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से जुड़ी हो। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको भुला दें, लेकिन जो उन्होंने सबक दिए उनको याद रखिए। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। कोई सजदा ऐसा मिल जाए मैं सर झुकाऊं और रब मिल जाए। अल्लाह ने सेहत दी, ईमान दिया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के सिवा इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो ज़िंदगी भी देता है, मौत भी, तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले गुजरे हुए बाप दादों का भी रब है। सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। अपने अमाल देखें और फिर अल्लाह ने आपको जो सहूलियात दी हैं वो देखें कि आप इनके काबिल थे। बेशक वो बड़ा रहमान है। ज़िंदगी में बहुत से दोस्तों की मिसाल इन टायरों जैसी है जो साथ होते हैं पर वक्त पर काम नहीं आते। जन्नत की पहली मेहमान नवाजी, जन्नत में रिश्तेदारों से मुलाकात, जन्नत में अल्लाह का दीदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नज़ारा क्या होगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। अगर तुम अपनी बहन के हाथों इस्त्री हुए कपड़े पहनते हो तो तुम बहुत खुश नसीब हो। खुदा सलामत रखे आपकी बहन को। ये तो फितरत है इंसान की, बारिश ख़त्म होने पर छतरी बोझ लगती है, और आपके रब की बात सच्चाई और इंसाफ में पूरी है। इस बात को बदलने वाला कोई नहीं, वही खूब सुनने वाला और जानने वाला है। अकेले में अल्लाह को याद करो, परेशानी में दुरूद शरीफ पढ़ो, और उस उदासी में या हय्यू या कय्यूम पढ़ो, खुशी में या रहीम पढ़ो। मुझे शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़बान, तेरी याद में रोने वाली आँख अता फरमा, आमीन। राज़ी अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह राज़ी है तो मौत से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं। जितना ज़्यादा सोचोगे इतना ज़्यादा अजियत में रहोगे। या तो ख़ुद को मजबूत कर लो या मसरूफ़ कर लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बेफ़िक्र हो जाओ, अल्लाह पाक मुखलिस दिलों के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करता। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना करे इंसान। तू इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो इसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजह। अल्लाह ऐसा मालिक है जिसने इंसान को तन्हाई में भी कभी नहीं छोड़ा और परेशान शख्स की बात बड़ी सुनता है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में कहते हैं, तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अपनी माँ की आंखों के तारे हो तुम, किसी सस्ती शख्सियत के लिए टूट मत जाना। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। छिपकली से डरने वाली एक नाजुक लड़की जब माँ बनती है तो औलाद की खातिर दुनिया के मगरमच्छों तक से लड़ जाती है। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसास में खलूस, सोचों में सच्चाई हो, ऐसे इंसान का वजूद अल्लाह की तरफ मखलूक के लिए नेमत है। वक्त और इल्म ठोस असासे हैं जो दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल होने पर कभी ज़ाया नहीं होते। अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हो गए, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं।
خوشیاں برائی ہوتی ہیں، سب میں بانٹ دی جاتی ہیں، درد صرف اپنے ہوتے ہیں، دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے کہ ہم ان لوگوں سے اپنی زندگی کے بدلے کی امید رکھتے ہیں جن کی وجہ سے ہم غریب ہو گئے۔ نایاب ہیں وہ لوگ جو اپنے دوستوں کے خطرناک ترین رازوں کی تجارت نہیں کرتے جب وہ گفتگو کے لیے کوئی موضوع نہیں ڈھونڈ پاتے۔ انسان کے بدلنے پر نہیں، نہ بدلنے پر حیران ہونا چاہیے۔ دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر، ان کو بدنام کیے بغیر، ان سے حسد کیے بغیر، ان سے الجھے بغیر، ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے۔ گزرا ہوا کل ایک نصیحت ہے، آج کا دن غنیمت ہے، آنے والا کل صرف ایک خیالی چیز ہے جس کی بس امید ہے۔ باپ کے فیصلے کو اپنا نصیب مان کر چپ ہو جانے والی ذات کو بیٹی کہتے ہیں۔ انسان بڑی سے بڑی مشقت فراموش کر دیتا ہے جب اسے پیٹ کے لیے کچھ سامان نظر آتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہو وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک حماقت نہ کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سب ہی کرتے ہیں۔ زمین پہ سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ روسی کہاوت ہے، اپنے دوست سے جھوٹ بولو اور اگر اسے پوشیدہ رکھے تو اسے سچ بتاؤ۔ لومڑی کی چال ناکام ہو سکتی ہے لیکن عورت کی نہیں، روسی کہاوت۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات ہی نے ہی کرنا ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ مرد کی فطرت ہے، وہ اپنی محبت کو کبھی لفظوں میں بیان نہیں کرے گا۔ وہ آج تک اپنی ماں کو نہیں بتا سکا کہ ان کے بغیر کا گھر ادھورا ہے۔ ہم نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں لیکن جنت کی لالچ میں قرآن نہیں پڑھتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ ان خواہشوں کو آگ لگا دو جن میں رب کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، یعنی غیبت کرنے والوں کو اس کی حقت سے روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ ہر وقت دعا کیا کریں کہ اذان شروع ہوئی زندگی کلمے پر ختم ہو، آمین۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، پلیز سبسکرائب ٹو آور چینل۔